ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज श्री राम कथा के तीसरे भाग में हम 5वें सोपान सुंदरकांड का वर्णन करते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, लंका दहन, लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। इस सोपान के घटनाक्रम इस प्रकार हैं। हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी। रामायण में सुंदरकांड की कथा सबसे निराली है। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों और पुरुषार्थ को दर्शाती है, परंतु श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जिसमें केवल हनुमान जी की शक्ति और विजय का अति सुंदर वर्णन है। छठा सोपान है लंका कांड। जामवन जी के आदेश से नल और नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर श्री राम ने लंका में डेरा डाला। पुल बन जाने और श्री राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार को सुनकर रावण अत्यंत व्याकुल हुआ। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि श्री राम से बैर न लें, परंतु अहंकार के कारण रावण नहीं माना। इधर श्री राम सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद जी श्री राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और रावण को संदेश दिया कि वे श्री राम की शरण में आ जाए, परंतु रावण नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो गए और युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण जी और मेघनाथ के मध्य घमासान युद्ध हुआ। मेघनाथ के शक्ति बाण लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाए और उनकी आज्ञानुसार संजीवनी बूटी लाने के लिए चले गए। रावण के गुप्तचरों द्वारा यह समाचार मिल गया। रावण ने हनुमान जी के कार्य में बाधा डालने के लिए कालनेमी राक्षस को भेजा। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठाकर चल दिए। मार्ग में हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया। फिर जब भरत जी को यथार्थ का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पर्वत सहित हनुमान जी को अपने बाण पर बिठाकर लंका पहुंचा दिया। इधर औषधि आने में विलंब के कारण श्री राम प्रलाप करने लगे, परंतु हनुमान जी सही समय पर औषधि लेकर आ गए और वैद्य सुषेण के उपचार द्वारा लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाया। कुंभकर्ण ने भी
श्री राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने श्री राम के हाथों परम गति प्राप्त की तथा लक्ष्मण जी ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। श्री राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंततः रावण श्री राम के हाथों मारा गया। फिर श्री राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया और सीता व लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। 7वां सोपान है उत्तरकांड। यह श्री राम कथा का उपसंहार है। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वानर सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में श्री राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत जी के साथ सर्व जनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों तथा भगवान शिव की स्तुति के साथ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। तत्पश्चात वानर सेना की विदाई हो गई। श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। कालांतर में चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। श्री रामचरितमानस में लव कुश की कथा का उल्लेख नहीं है। श्री राम कथा को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा भाग वाल्मीकि रामायण से लेकर कहते हैं। श्री राम ने राज्याभिषेक के पश्चात सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के पश्चात सीता जी के कान तक यह बात पहुंच गई कि समाज में श्री राम की निंदा हो रही है। लोग आपस में कानाफूसी करते हैं कि सीता जी इतने समय तक रावण के साथ रहीं, फिर भी श्री राम ने उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की भर्त्सना से सीता जी विचलित हो गईं और उन्होंने राजमहल त्यागने का निर्णय लिया तथा वन में आकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। उस समय सीता जी गर्भवती थीं। राजमहल से उनका संपर्क टूट गया। कुछ समय के पश्चात सीता जी ने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण बना दिया। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो लव कुश ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। घोड़े को छुड़ाने आए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव आदि सभी को युद्ध करके मूर्छित कर दिया तथा हनुमान जी को बंदी बना लिया। फिर श्री राम स्वयं यज्ञ का घोड़ा लेने आए। लव और कुश उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब ऋषि वाल्मीकि तथा सीता जी ने श्री राम को यथार्थ से अवगत कराया। अंततः लव और कुश राजमहल में आकर रहने लगे, परंतु सीता जी ने महल में वापस आना स्वीकार नहीं किया और पृथ्वी में समा गईं। राम राज्य एक आदर्श राज्य माना जाता था। जब लीला का समय समाप्त हुआ तो श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम सबका कल्याण करें।